बहू, बहू। हाँ। इधर आओ। यहाँ खड़ी हो। बहू एक बात बताओ। बहू। हाँ। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए। बात ये बहू कि देखो, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? हाँ। हो गए 5-6 साल। हाँ, 6वीं साल चल रही है मेरे ख्याल से। हाँ। ठीक है। और 6वीं साल चल रही है और 6वीं साल में भी आज तक कोई बच्चा नहीं है हमारे घर में। सही कह रहा हूं? तो भगवान की नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। भगवान और ये और वो मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, मेरी बात सुनो पहले। 6वीं साल में भी कोई बच्चा नहीं है घर में। दूसरी बात, बशर्ते जिस समय तुम्हारी शादी हुई थी हमारे घर में, अभी एक गांव का ही बालक है, उसकी भी शादी तुम्हारे साथ साथ हुई थी और उसमें 2 बच्चे हैं आज। हमसे नहीं देखा जाता। हमें वंश चलाने के लिए, हमारा वंश चलाने के लिए कोई ना कोई इस घर में हमारा वारिस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ। नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ? ये तो अरे हमें मतलब नहीं है, नहीं हो रहे या कुछ नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहे कि बशर्ते जिस बच्चे की शादी हुई उसी समय में जिसमें तुम्हारी शादी हुई थी उसके 2 बच्चे नहीं हैं। काफी इलाज करा तो रहे हैं वो। हैं? कौन करा रहे हैं इलाज? इलाज, ये दवा, भगवान और पूजा पाठ और ये, हमें ये ढकोसलेबाजी पसंद नहीं है बहू। हम तुम्हें बता दें साफ बात। अब ये तो भगवान की मर्जी है ना, उसमें क्या क्या मर्जी? भगवान की मर्जी नहीं होती। हाँ, मुझे मत सिखाओ। ये मैं इतना बुढ़ापा ये जीवन जी लिया है, मैंने यूं ही हंसी खेल में नहीं गुजारा है। समझा भी है कुछ जीवन में, समझ में आई। दूसरी बात ये कि बहू हमने बहुत सहन कर लिया, क्योंकि हमसे आते जाते लोग कहते भी हैं कि देखो ये हैं साहब, इनके घर में कोई बच्चे ही नहीं है, इनके बेटे की शादी को इतने साल होने आए। और दूसरी बात, हमें शर्म भी लगती है लोग बागों के सामने बैठने में। और जो लोग हैं अपने अपने पोतों को अपने कंधे पे बैठा के झुलाते हैं, गांव में लेके जाते हैं। काश हमारा भी कोई पोता होता, काश कोई तो बच्चा होता जिसको हम बैठा के अपने कंधे पे झुलाते और हम भी गर्व से कहते कि देखो हमारे बेटे का बेटा है। अब क्या किया जाए जब हो नहीं रहे तो? हमें इससे मतलब नहीं है कि हो नहीं रहे कि क्या नहीं है। तुम्हारे यही डायलॉग रहते हैं, तुम्हारी यही बातें रहती हैं कि नहीं हो रहे तो क्या करें, कि नहीं हो रहे तो क्या करें, नहीं हो रहे तो क्या करें। कुछ मत करो, ऐसा है बैग उठाओ अपना और यहाँ से चलती बनो। अरे ये क्या बात है? हम अपने बात क्या नहीं, शादी करके आई हूँ, भाग के तो आई नहीं। ना हम कह रहे हैं कि भाग के आई हो तुम, हम कह रहे हैं 7 फेरे लेके आई हो, लेकिन अब हमें पसंद नहीं है। अब हम अपने बेटे की शादी करेंगे फिरोजाबाद से। समझ में आई? बस तो आप गलत बोल रहे हो। हम क्या गलत बोल रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं, अच्छी बातें बोल रहे हैं, साफ बोल रहे हैं हम तो, और मुंह पे कह रहे हैं। और चली जाना यहाँ से, कल तक का समय 24 घंटे का। अगर नहीं गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भी देखूंगा। अरे भाभी आप और ठीक हो? हाँ ठीक है। कहाँ से आ रही हो? मैं घर से आ रही हूँ। मतलब ऐसे उदास सी परेशान सी लग रही हो, कोई बात है? अरे वो ससुर है ना जो परेशान करते रहते हैं मेरे को। अच्छा। हाँ, यूँ कहते हैं कोई औलाद नहीं घर में, वंश कैसे बढ़ेगा आगे, इस तरह की बात करते रहते हैं। औलाद नहीं है? हाँ, घर से जाओ, यहाँ से घर से जाओ, ऐसे करते हैं, घर से भागो। अब औलाद तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, औलाद तो हो ही जाएगी। अरे काफी समझा दिया, भगवान की मर्जी। जब भी बहुत बुरा भला कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसका मतलब तो ये कहानी तुम्हारी खराब है। वैसे एक बात बताऊं, तुम काय को शादी हो गई तुम्हारी? तुम सही में बहुत बेकार आदमी है ये। जब रिश्ते वाले आए थे ना, तुम्हारे भैया से बोली तो थी, तुम्हारे पापा भैया से 1-2 वाले, लेकिन तुम्हारे घर के माने ही नहीं थे। क्या अच्छे हैं पैसे वाले? अरे ऐसे पैसे वाले होते हैं। बहुत परेशान करते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, चलिए यहाँ से निकल जाए यहाँ से। तो अगर बच्चे नहीं होते ये भी मेरे हाथ की बात है, अभी तो ईश्वर के देने की बात है। अब जरूरी थोड़ी है कि एक ही आदमी में कमी हो, कम से कम अपने लोंडे को भी तो दिखा लो, चेकअप करा लो। मैंने भी काफी बोला डॉक्टर के पास चेकअप कराओ, नहीं ना कहते मेरे बेटे में कोई कमी नहीं, कमी तेरे में है। क्यों नहीं हो सकती भाई कमी? क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं क्यों तुम्हारा बेटा मेरे में कमी निकालते हैं। वो राम जी की बनी हुई जड़ी बूटी खाई है उसने। हाँ। हाँ, बहुत खराब आदमी है ये, सही बताऊं।
मेरी तो 1 मिनट नहीं बनती हूँ तुम्हारे ससुर से, बुड्ढे से। मैं तो बहुत परेशान हूँ इससे ही। और एक और बात बता रही हूँ। हाँ। परेशानी तो वो तो खैर है, परेशान तो खैर हो, परेशान तो कर रहे होंगे इधर आओ। पर मैं एक बात कह रही हूँ, तुम कहीं जाना मत, तुम यहीं रहो इन्हीं की छाती। और क्या, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें घर से निकालने के लिए फोर्स कर रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल मत जाना। हाँ, मैं बगैर तुम मत बताओ, मुझे सारी बात वैसे भी पता है। बहुत दुखी हूँ, सुबह से लेकर शाम तक वही किचकिचबाजी होती है कि बच्चे नहीं है तेरे, बच्चे नहीं हो रहे, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। बच्चे की बोलो तब भी मतलब तुम यो कह देना, माना चलो मैंने मान लिया कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बार तुम चेकअप तो करा लो। मैंने बोला एक बार टेस्ट करवा के देखो, नहीं टेस्ट करवा के भी ना देख सके। नो कहते मेरी बेटी कोई कमी नहीं है, कमी तेरे में। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से अपने घर रहो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मैं बताऊंगी तुम्हें कोई ना कोई उपाय। ठीक है। खैर अभी तो रहने दो ऐसे ही, पर जाना मत कहीं। ठीक है। कोई बात हो तो मेरे पास आ जाना। ठीक है। ना राम राम, ना द्वा सलाम, ना जय साईं जी, ना कुछ है। जय साईं की नहीं, कुछ भी। जय नाम है भाई, ईश्वर के, भगवान के नाम है। राम, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा उनसे किया जाता है जो करने लायक हो, करने लायक, जिनकी नियति खराब हो ना, और जिनकी दृष्टि गंदी हो, तो फिर उनसे क्या राम और कृष्ण। दृष्टि के लिए कौन से हमने गलत काम कर दिए? तो अच्छे भी काम नहीं करे। नहीं तो हमें बता भाई, जो हमारी गलती है हमें बता, हमने क्या नहीं किया। जो अपनी बहू का सगा नहीं हो सकता, वो भला कोई अच्छे कर्म कर सकता है? ये लड़की, पहले तो एक बात कान खोल के सुन ले, शर्म नहीं। कि हमारे घर में तू कुतर पांच मत कर। तुम्हारे घर में कुतर पांच करने की जरूरत नहीं है, मैं भी जानती हूँ, सारा गांव जानता है। सारा गांव कुछ भी जाने, सबको पता है। हाँ है? सबको पता है। सबको पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि तू ये लप 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 के तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहू में। और एक बात बता, हमारी बहू का क्या पता तुझे? क्या 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 कर दिया हमने? क्या कर दिया? नहीं, घर में क्या ऐसा हो रहा है जिससे तू जो कह रही है कि बहू का सगा नहीं? अपने लोंडे के मतलब बहू में कमी बता रहे हो। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चे के उसके कहाँ से चाहिए? पल्लू में लटक रहा, बच्चा दे दे। चुप हो जा। अपने लोंडे को भी तो चेक करा लो। क्या पता कहीं और मुंह मारता, मतलब कहीं और कोई चक्कर चला हो उसका। मांझा मैं बता रहा हूँ, तुझे समझ में आई? तुझे बताने ऐसे बाप ने कर्म करी है, ऐसे बेटा कर रहा हो तो क्या पता चल रहा है। और बाप कर रहा है, पहले तो कान खोल के सुन ले, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, बेटा मेरा बढ़िया है, तंदुरुस्त, बढ़िया, दूध पिलाया मैंने उसे। तुम में भी तो कोई कमी नहीं थी, जब भी तो दूसरी शादी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम भी तो अपने कर्मों को झांक के देख लो। कुछ नहीं है तो वो पूड़ी बेलने वाली को लिया है। अरे और चार बालक और वाके आदमी भगे चले आए पीछे से। हमारे नैन लड़ गए उससे। सारे नैन तो पूड़ी बेलने पे वाली पे लड़े नैन। तू ना मानेगी, तू ना चुप हो रही है? अरे हमने क्या पूड़ी बेलने वाली लेके आए हो, हम क्या फुटपाथ के उठा के लेके आए हो? तुझे क्या मतलब है भाई? दूसरे का घर और बिगड़वाया। चुप हो जा। उसके पति और बच्चे पीछे पीछे भगे। मैं क्या कह रहा हूँ, चुप हो जा बस, और अपने घर तक सीमित रख। दूसरी बात ये कि हमारे तो ये समझ ले, आज का दिन है उसका इस घर में, आज के बाद कल उसे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। ओहो, ये सीखा, औरतों पर धक्के मारना ही निकाल। बस धक्के मारूंगा मैं तो। धक्के ही मारे मैंने। और एक बात, अच्छा वैसे हकीकत तो हमें पता है। बोल। ये लौंडा वैसे भी देखी जाए ना, क्या तो वो क्या कहते हैं, तुम्हारा नहीं है वो, तो तुमने गांव वालों को दिखाने के लिए बना रखा है। बना रखा है? हाँ। हमने नहीं, हमारा नहीं है वो जो तुम्हारी बीवी थी ना, विधवा थी, हमसे विधवा थी वो, उसपे एक बच्चा था, उससे शादी हुई तुम्हारी। अब मेरी पोल खुलवा है, बच्चा हमारा ये वो। ऐसे मरते तो तुम्हारा तो खून नहीं है ना। सुन मेरी बात, सुन ले, खून तुम्हारा तो नहीं है। खून, लेकिन गुण सारे मेरे। गुण से मतलब नहीं होता, गुण से मतलब ब्लड गुण, बात है ब्लड की। गुण ब्लड एक जैसा, ब्लड तुम्हारा नहीं है। अब ऐसा वो किसी और का ब्लड के क्या कुछ भी के लड़ के, मुझे मतलब नहीं है। मैंने कह दी गुण तो गुण से कोई मतलब नहीं होता। गुण से क्यों नहीं मतलब? तुझे किसके गुण है, मम्मी के या पापा के? मेरे दोनों के। हैं? दोनों में दोनों के गुण मतलब चले, मतलब दोनों के गुण है। दोनों के हाँ, दोनों गुण है। बाप का ब्लड है, माँ के संस्कार है मुझ में। अच्छा, बाप का ब्लड मतलब गुण, माँ के गुण है। माँ के गुण है जी। चुप हो जा, तुम्हारी तो खुद का पता नहीं है सामने तुम्हें किसने जन्म दिया। मुझे शक है, मुझे शक है। नंसार की बात है, मत कर, तू निकल ले। ऐसा है हाँ। सब देखे हैं हमने, ठीक है, हमें मत सिखाओ तुम। तो तुम मत सिखाओ है। और सुनो, हाँ बता, एक आध अच्छे कर्म भी कर लो, अपनी बहू को घर में रहने दो, कोई बात नहीं, टॉर्चर करने की क्या जरूरत है। अरे इस धरती पे ही नहीं रहना जिंदगी भर,
ऊपर भी जाके अपना ये थोबड़ा मनुष्य थोबड़ा दिखाना है। तू कर, तू अपने कर्म सुधार, तेरे कर्म सुधरे नहीं है, तेरे बिगड़े हुए कर्म। जा बता ना क्या कर्म बिगड़े हुए? चले तू जा, बताओ ना, कर्म बताओ। कर्म कर्म हम बताएं तेरे हैं? तेरा ब्याह हो गया, शादी हो गई, सब काम हो गए हैं। तू एकाएक 12 महीने 30 दिन यही दिखती है, यही डाउन 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 डाउन, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ऐसा है कैसा है? चाहे यहाँ रहूं चाहे अपने ससुराल में रहूं, हाँ फिर खा तो मैं तुम्हारा नहीं रही हूँ। अरे तो खा तो तू हमारा भी, सुन, खा हम तेरा भी नहीं रहे जो तू हमसे हमारे घर की बातें करेगी। अरे सुन ले, चुप हो जा। बचेगा ना बिल्कुल, कुत्तों को डाल दूंगी लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। तो तुझे हम भी नहीं डालने बैठे। चल कुत्तों नहीं, हम सुअर को डालने, तुझे नहीं डालने बैठे। निकल ले तू अब। लो जी, निकल जा। सुअर की बात कर रहा। निकल जा, तू निकल जा यहाँ से, हमें पसंद नहीं है। बहू। हाँ पिताजी। हाँ पिताजी नहीं, हंस के मत दिखाओ मुझे, बैग उठाओ यहाँ से, निकलो। क्यों? क्या? जब हमने तुमको 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे बाद तुम यहाँ से निकल लोगी। अरे हम अपने बेटे की शादी करेंगे फिरोजाबाद से। मेरा घर नहीं है, मैं क्यों जाऊंगी? कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है। यहाँ पे शादी करके आई होगी। यहाँ से निकल लो। निकल रही हो? नहीं निकल रही? ऐसा है, हमने तुम्हें 24 घंटे का समय दिया था और अब 24 घंटे पूरे हो चुके, निकलो यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मेरा क्यों नहीं जाओगी? मैं नहीं जा रही, मैं शादी करके आई हूँ, भाग के तो आई नहीं। अरे हमें नहीं मतलब है शादी करके आई या भाग के आई, हमें क्या मतलब है? और फिर बेटे का टेस्ट कराओ। हमने जो क्या? हाँ क्या कही दोबारा बोली, दोबारा। अपने बेटे का चेकअप कराओ। अच्छा भैया, अब अगर बेटे के बारे में एक लफ्ज और बोला ना, मैं बता रहा हूँ जबान खींच लूंगा। अरे हाँ, भाग के आई हूँ यहाँ पे। बिल्कुल कुछ नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। हम जब यूं कह रहे हैं घर से बाहर निकल जाओ हमारे, हम अपने बेटे की शादी करेंगे फिरोजाबाद से, तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं साफ साफ, सुन लो। और हाँ, फिरोजाबाद की लड़की बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छे संस्कार, गुणी, महान, एकदम बहुत अच्छी। हम में नहीं गुण? कुछ नहीं है, तुम में गुण नहीं, भट्टे की भूसी नहीं है। अरे हाँ। और सुनो, रुको यहाँ, रुक जा, लो ले बैग पकड़ और निकल ले यहाँ से। मैं नहीं जा रही। चल। नहीं मैं नहीं जा रही। चल यहाँ से, बस में बैठा के आऊंगा तो चल चल। मैं नहीं जा रही कहीं पे। नहीं जा रही और मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही। जरा ना रही। अरे कहाँ जा रहे तू ससुर बाबू? देखो तमाशा कर रही है। कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? कहाँ लेके जा रहा? रामबती। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? इसको इसके घर मैं भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ? क्यों? कचू बजे भी तो तुझे बता दें हर बात है। और का हमें ना बताएंगे, हम काम के ना है के। हाँ चल बता रहा हूँ रामबती, तुझे बता रहा हूँ। ऐसा है, मुझे पसंद नहीं है, अब इसके आचरण मुझे पसंद नहीं आए। क्या कमी है ना? मैं अपने बेटे की शादी करूंगा फिरोजाबाद से। कैसे? रही कमी की बात, कमी ये है कि आज शादी को 6 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है। अच्छा, बस तो जय में कमी है कि तुम्हारे छोरों में कमी है? नहीं मानेगी रामबती। ना माने अब आगे मत बोलना, तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी रामबती। तुम्हारे छोरे के संग कोई ऐसा करो फिर क्या होगा? फाड़ दूंगा। अरे देख ले, फाड़ दूंगा। तू आ जाए उसके साथ, निकल ले। कहा देखो तेरे बाप ने इनके घर में? पता नहीं, इतने नीच आदमी, घटिया आदमी, इनके काज करके गए। देख घूसा मत गए, घूसा को नक्की चलवा दूंगा वाली है। निकल ले तू यहाँ से, निकल निकल ले यहाँ से, चल निकल यहाँ से हमारे। और चल बस में बैठा तुझे, चल ना चल रही। अरे क्या बात है? हाय हाय, आज तो ससुर और बहू बाजार जा रहे हैं, लपसी लपसी खाने जा रहे हैं। दिखा रही हो रही इसे, इसने कुछ जिंदगी में देखा ना है। मतलब इन्होंने हाँ घर पे करने के लिए जा रहे हैं। घर पे करने के लिए जा रहे हैं? इसको इसके घर भेज रहा हूँ मैं, समझ में आई? और तू ज्यादा दखल अंदाजी मत करियो, बता रहा हूँ तुझे। क्यों भेज रहे हो? भेज रहा हूँ उसे। सबसे बड़ी मूर्ख तो तुम हो ना, तुम जा क्यों रही? लठना उठाया जा रहा, मारो टांगों से खींच के टूट जाएगा हड्डी वड्डी। तू न मानेगी? हाँ मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। इसकी औकात नहीं बताऊंगी तुम्हें, बताऊंगी किसी दिन। तुझे बहुत पता है हमारी औकात। पता था, अभी तो कह रही हूँ। चुप हो जा, बता रहा हूँ। तुम बैग उठा के चल रही और तुम पे कुछ हो नहीं रहा है इस आदमी का। अरे काफी समझा लिया। अरे छाती पे पैर धर के बैठ जाओ, मतलब छाती पे घूसा मारो, इसके दम निकल जाएगी। लम्बे मारो। मूर्ख। हाँ, हाथ पाए चलवा लो बस। चलवा लो। हाथ पाए लुगाई पे तो चला ना गए। हाँ, सारा माल लेकर चली गई। मैं बता रहा हूँ। और सुन, कितनी लुगाइयों पर माल बर्बाद किया है, अब बहू से बच्चा चाह रहे हो। तो तेरा जो पति है ना, सेकंड हैंड है वो। अच्छा। यानी कि गाड़ी के साथ जो एक स्टेपनी पीछे नहीं लटकी आती वो है। इनकी बीवी के साथ संग आया था। इनका खून नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं,
नहीं, इनका खून नहीं है। न मानेगी? हाँ। न मानेगी? साथ आया था जो इनकी वो बीवी विधवा थी, वो साथ लेके आई थी, वो बाप मर गया उसका, साथ ये भगा लाए उसे वहाँ से। अब पता नहीं मर गया या छोड़ आई या इतने मार दिए, क्या पता। यहाँ खड़ी क्यों? तू चला हाँ, अब बीतने पे भी जा रही है तो फिर तुझसे बड़ा मूर्ख कहाँ है कोई? मूर्ख? अरे छोड़ के आऊंगा, रखूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। अपने लौंडे की मैं वो फिरोजाबाद से शादी करूंगा। मुरादाबाद? फिरोजाबाद से? हाँ। तुम्हारे कोई यहाँ दांत भी ना देखेगा। अरे फिरोजाबाद की लड़कियों की बात अलग है बाबा। तुम्हारी की भी तो बात अलग थी। तुम तो मुझे ऐसा लग रहा है बिहार से लेके आए थे। तू ना मानेगी? तभी तुम्हारे लौंडे की लैंग्वेज अलग है। तू नहीं मानेगी? थोड़ा बिहारी टाइप में बोलता है, पर कोई नहीं उलझा। वो काम करता है बिहारियों के साथ। हाँ तो काम ही घर में करवाओ ना, कम से कम बच्चा तो आए। हाँ, बाहर काम कर रहा है। बहुत बदतमीज औरत है ये, मैं बता रहा हूँ। हाँ चल चल, तुझे यार रखूंगा नहीं, छोड़, चल तुझे करके ही आऊंगा, तुझे रखूंगा नहीं। अरे आपने बताया नहीं वो आपका लड़का नहीं है? किसका लड़का नहीं है? क्यों, वो बोल तो रही थी। कौन? वो पागल हो गई है। अरे हाँ, पागल हो गई है कि आप पागल हो गए हो? ऐसा चुप हो जा बहू, मैं बता रहा हूँ, मेरा पारा बहुत गर्म है। हाँ तेरी वजह से सुननी पड़ रही है। ये जितने भी लोग, रामवती मिल गई और वो मिल गई है का, जिन दोनों ने जो सुनाया ना, तेरी बदौलत सुनी है मैंने। और ये दोनों जो है ना, रामवती और ये चौधरी, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं, बहुत कटकटी हैं। इन दोनों को अगर मालूम पड़ जाए तो पूरे गांव में हाहाकार मचा देंगे, घर घरों में जाके। समझ में आई? अच्छा मत करे, तेरी सच होगा जब तो बोल रही है वो। चुप हो रही? अरे हाँ सच होगा जब तो बोल रही है। मुस्कुरा रही है, तेरी मुस्कुराहट तो वहां निकलेगी। बस अड्डे पे चल, अब बैठा के आता हूँ तुझे। चल आजा। देख ये आ गई सड़क, यहाँ पे बस आएगी यूपी रोडवेज की, ठीक है? अपने घर बैठ के उस बस में सीधे निकलना, सीधे जाओ। ये गलत कर रहे हो तुम। गलत कर रहे हैं क्या? हम सही कर रहे हैं। हमारे जाने हम कुछ भी हो। सुधर जाओ, अब भी वक्त है। चुप, सुधर जाओ। सुधराने के लिए तू आई है हमारे लिए, तो हम तू सुधारेगी हमें? हैं? बस हमने तुझसे कह दिया, बात खत्म। तेरा हमारा रिश्ता यहीं तक का था। अब अपने घर देखो, अपने घर रहो। और मैं तो अपने बेटे की शादी करूंगा फिरोजाबाद से, और बढ़िया झक्कास शादी करूंगा, जो देखने वाले भी देखेंगे। समझ में आई? अच्छा। अब यहाँ आ रही होगी बस, और बस का इंतजार करो, बैठ के निकल लो यहाँ से, ठीक है? निकल लो। अरे तेरे राबा की खुशी है, अब तो मौज आ रही है। मौज? हाँ ये तो है। अब तो हमने सुना तुमने लौंडे का रिश्ता तय कर लिया। हाँ फिरोजाबाद से हो गया। अच्छा। हाँ अब और रिश्ता क्या है? अरे कल सगाई होगी। अच्छा। हाँ सगाई वाले भी आ रहे हैं? आ रहे हैं, सिक्का चढ़ाने आ रहे हो? अच्छा, किसी दिन लकड़ी भी चढ़ाएंगे? क्या? कुछ नहीं, मैं ये कह रही हूँ। हाँ? आएंगे तो उसी रास्ते से। हाँ, अरे वो ये गांव का रास्ता है, वाले रास्ते से, वही एक गांव रास्ता है। ये समझ ले। मैं वही बैठूंगी कल। खुशहाल हूँ कल मैं वही बैठ जाऊंगी। क्या करेगी वहाँ? चंदा मांगेगी ना? तो चंदा नहीं, जैसे ही वो आएंगे ना, हाँ वही बैठ जाऊंगी मैं सुबह। क्या करेगी? मैं गिनूंगी कितने लोग हैं। गिनेगी नहीं तू? फिर तू भांजी मार देगी जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ? अगर भाजी मारने का मन करेगा तो मार ही दूंगी। देख चौधरी मेरी बात सुन, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, ते ऐसा मत करे। और देख अगर 100, 200, 500 की बात ना तुझे चाहिए, अरे तो ले ले, दिल खोल के ले ले। अगर 4-5 हजार की जरूरत है तो मैं भीख डाल दूंगी तुम्हारे ऊपर। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे वो तो बहू तुमने निकाल दी है ना? वो तो मैंने निकाल दी, हमसे गई तो जग से। हमसे निकाल दी? हमसे गई? हमसे बोल रहा हूँ मैं, तेरी समझ में कम। कान का इलाज करा मैंने, कही ड्रॉप डलवा कर। वैसे वो अच्छी थी, पर एक बात बताऊं, फिरोजाबाद की ला रहे हो? फिरोजाबाद की? हाँ, तुम्हारी लुंगी में तलवार डाल देगी। सुन मेरी बात, ऐसा था शादी तो मेरी लौंडी की एटा से हो रही थी। अब मैंने एटा का लपेटा और बाप ना बचा बेटा। ये बात है, कहावत है मांगी। एटा की लिया थे ना तो? ना लपेटा तो मैंने फिरोजाबाद की बढ़िया मस्त है, एकदम अच्छी है, घर परिवार भी अच्छा। और देख कल आ रहे हैं। उसमें क्या कमी थी जो भगा दी? मैंने तुझे बताया नहीं, तुझे समझ में नहीं आती लड़की? अगर बच्चे उसके भी नहीं हुए जो दूसरी शादी कर रहे हो? क्या उसके तो होंगे 100% बच्चे। अगर मैंने तुम्हारे लौंडे के जो दूसरी शादी हो रही, मैंने ये कह दिया ये लौंडा इनका नहीं है, सेकंड हैंड है। तू ऐसे मत कहिए, देख तुझसे हमारे देख गांव के संबंध हैं, और तू देख ऐसी बातें करेगी। हम तुझे कितना अपना मानते हैं, प्यार देते हैं तुझे अपना। हैं तुझे अपनी मानते हैं, तुझे गैर नहीं मानते। काट दोगे हमें? काट दूंगा। तो सगाई में बुला लोगे? सगाई में बुलाऊंगा तुझे, लड्डू कचौड़ी खवाऊंगा,
देख सगाई जो है, सगाई यहाँ नहीं करा रहा हूँ मैं, तेरी गलतफहमी है। सगाई कराऊंगा मैं कानपुर। हैं? तो इसका मतलब सारी बातों को छुपा रहे हो? ना छुपा ना रहा। ठीक है, चिंता ना करो। सुन मेरी बाजी तो माननी है बेटा। मेरी बात तो सुन ले। मेरी बात गुड़िया, मेरी बात सुन ले। देख ऐसा है, यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ सगाई, कराऊंगा कानपुर। यहाँ पे वो कल देखने आ रहे हैं, बस देख लेंगे, देख बार के सगाई, सगाई के बाद चट मंगनी और पट विवाह। ओ चलो ठीक है, है ना। और सुन 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 मेरी बात सुन, इधर आया। देख 100 200 500 की जरूरत पड़े मुझसे ले लियो, मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन ऐसा काम मत करियो जो कि मेरे बेटे के पूरा ली पकड़। चलो देखती हूँ। चौतरा में बांधियो, है ना। देखूंगी। ठीक है, जा जा जा, बढ़िया है, करेगी नहीं ऐसा। अरे चाची राम राम। राम राम। ठीक हो? ठीक है। ने ढंग से चलियो, धरती पड़ती ना पड़ जाए। क्यों? अकाल आवे वारो गांव में। का है वो? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। बता। वो मुखिया जी है ना, वो जो है अपनी बहू तो निकाल दी घर, तुझे पता है। अब शादी कर रहा है फिरोजाबाद से। अरे जब मुखिया जी ने तो भाई जिंदगी खराब कर दी। और एक काम कर, तू पूरे गांव में फैला दे बात है। मैं भाल कहूँ सब जाएगी, नेक देर में कह दूंगा। ठीक है ना। और एक की 4 बढ़ा के और कियो। वो शादी वाले लौट जाए, शादी न होनी चाहिए। हाँ, और सही है। हाँ, बढ़िया। चाचा बढ़िया है? सब बढ़िया है। चल बढ़िया है, चल जा तो हम जा रहे हैं। जा। रामवती हाँ। न राम राम न दुआ सलाम कुछ नहीं। दुआ सलाम तू भूल गई है हमें। काहेगी राम राम, काहेगी दुआ सलाम? क्यों? कोई आदमी इज्जतदार है तुम? रामवती कैसी बातें कर रही है तू? कैसी बातें कर रहे हैं तुम? तो वो बहू लिखा दी तुमने, अब छोरा शादी कर रहे हैं दूसरी तुम। छोरा ही साथ तुझे किसने बता? रामवती तो हमें मालूम ना, पूरे गांव में हल्ला है, हमें पता ना है। पूरे गांव में? और का? अबे पूरे एक एक ये समझ ले, कोई भी काम कर रहा हूँ तो छपा रस्तम कर रहा हूँ, किसी की नजर तक नहीं है। क्या क्या मतलब है तेरा भाई कहने का? तुम्हारा क्या मतलब है कहने को? नहीं मुझे बता तू। मतलब दुबका चोरी से शादी कर लोगे तुम? बताई किसने तुझे? हमें कौन बताएगा? झूठ मत बोल। हमें कौन बताएगा? नहीं किसी ना किसी ने तो बताया। चकाई ने बताई सही, मतलब तुम्हें मतलब क्या चीज? अच्छा तुझे ये तो पता है ना बस पूरे गांव में? अरे पूरे गांव में पता है। पूरे गांव को? और का? मतलब पूरे जन बच्चे से सबको पता है? सबको पता है। मुझे ये बता कही किसने ये बात? कौन कहेगा? किसने? भैया चौधन ने। और कौन है? चौधन ने? अब नहीं छोड़ूंगा ऐसे। अरे सबन ने खाया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। रामवती बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ है। बहुत बढ़िया है, दूसरी छोड़ के दूसरी कर रहे हैं। बहुत गलत हुआ है, तुम निकल ले। हाँ तू समझ रहे, तेरे बहुत दिन सीधे हैं, निकल जा। अरे चौधन ने हाँ बहुत गलत किया है तूने, बात ठीक नहीं है तेरी, समझ रही है? बहुत गलत किया है। और सुन, अब मैं तुझसे कह जा रहा हूं, अगर मेरे लड़के के रिश्ते वाले अगर लौट गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तुमसे बुरा है भी नहीं। देख लेना। अरे दिखाओ ना यार, क्या दिखा रहे हो? उस दिन वो होगा, वो तांडव करूंगा। तांडव? मेरा मतलब वो खिचड़ावन करूंगा। 4-5 नादिया और लिया ना, तांडव कर लेना। ये तुम्हारा पैसा ही है, धंधा ही है। तू चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ सब, मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तुझसे अभी तक, क्योंकि अब देख पूरे गांव में तूने रायता फैला दिया, जन बच्चे से लेकर सबको मालूम पड़ गया। मैंने रायता? अभी एक बात बताओ, ऐसी बातें छुपती कहाँ है? देखो वो ऐसा है, मुझे तो शांति चाची ने बताई थी। झूठ? हाँ झूठ से शांति चाची ने बताई, फिर मुझे रास्ते में रामवती चाची मिल गई। रामवती ने खुद मुझे बताया। नो तो सही, अब वो मिल गई, वो मुझसे पूछ उठी। क्या पूछ उठी? ऐसी बात है लल्ली, मैंने की हाँ चाची बात तो कुछ ऐसी है। भाई मैं क्यों झूठ बोलती, ऐसी बात नहीं है। एक बात बताओ मुखिया जी, किसी की लौंडिया भाग जाए या कोई चोरी छिपे शादी करे, ये तो हवा की तरह उड़ते हैं। अब तुम उसे लेके आए, उसको जो बहू जो तुम्हारे बेटे की माँ जो हाँ, बेटे की बहू माँ, और वो हाँ सेकंड हैंड गाड़ी, 1-2 बार तो इंजन हो गया होगा उसका। अब एक बात बताओ, उसे लेके आए तो फिर दूसरी बार अब किसी छुपाई तुमसे भामर डाल के तो लाए नहीं, भगा के ही भले लाए। तू चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। फिर सुनो, अब मैं बताऊँ तुम क्यों लेके आए उसे, क्योंकि तुम में कमी है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बात है ये, अब असली बात को एक्सेप्ट करो। हाँ चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ, समझ में आई? और सुन मेरी बात सुन ले। अब ऐसा है कि देख, मैंने तुझसे पहले कहा था तू 100 200 500 1000 भी ले ले, कोई बात नहीं, तू मामला बढ़िया रखियो। लेकिन तूने सुन, अब मेरी मामला बढ़िया रखियो। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें पैसे देने का ज्यादा लालच है? हाँ? मैं तुम्हें 2000 नहीं, 5000 नहीं, पूरे 10,000 दूंगी। चलो क्या करूं फिर? तुम उसे पुरानी वाली को ले आओ। ना
बिल्कुल नहीं, फिरोजाबाद से शादी करूंगा। इलाज भी मैं फ्री कराऊंगी ना, फिरोजाबाद से शादी करूंगा। मुझे तो ऐसा 10 बार सुन ले, फिरोजाबाद फिरोजाबाद फिरोजाबाद। लौंडे के लिए नहीं, अपने लिए ला रहे हो क्या? शक है मुझे। क्या मतलब है तेरा? नहीं कुछ नहीं। लेकिन सुन ले अब तू, हाँ। अब तेरा मेरा 36 का आंकड़ा है। अब देख, ये देगा ना कि अगर तूने मेरे बेटे की शादी में कोई भी दखल डाली, अगर मेरे बेटे के शादी में अगर कोई भी दखल डाली। तुम्हारे बेटे में क्या डालना है ये बताओ। तू भी तो कहे तू मेरे बेटे के ऐसे बात करोगे। कोई भी शादी में दखल हुई, अच्छा। कोई भी 420 हुई। शादी कितनी शादी कर रहे हो? मेरे बेटे की शादी में। तुम ये करो कोई भी शादी का मतलब तो कितनी शादी कर रहे हो भैया? अब सुन ले मेरी बात, सुन ले कान खोल के। बको। कान में सिरप पड़वा। बको बको। है समझ में आई? बको बको बको। लेकिन अब सुन ले, अब मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो मेरी बेइज्जती करी है ना तूने, पूरे गांव में थू हो रही है मेरी। अब देखना तू, अगर वो शादी वाले लौटे मेरे बेटे की तो उसकी जिम्मेदार तू होगी। और फिर देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ ना कर पाए आज तक, ना शादी कर पाए ढंग की, ना एक बालक पैदा कर पाए। एक एक को देखूंगा, एक एक को। इनने जिस तरीके से और छोरी गंगाराम की बाहर निकल। हाँ बताओ। हैं? बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा। और सुन, मैं बता रहा हूँ बुरा हो गया बहुत है। मेरे बेटे की शादी वाले लौट गए हैं, सारी की सारी पूड़ी रखी रह गई, सारे के सारे लड्डू रखे रह गए, बूंदी भरी की भरी रह गई है। कुछ नहीं हुआ। भरी नहीं फिर बूंदी पैकेटों में भरी थी बूंदी बांटने के लिए, सबकी सब यूं रह गई। और सुन, तू ज्यादा भोला चेहरा बना के मन देगा मुझे। सब तेरे करामात है, सब तूने फैलाई ये बात एक एक को। अब तू बता मुझे, बता क्या? मेरे घर में जो है पूरे पूड़ी पकवान सब पूरा पूरा बना रखा है, क्या करूं? एक काम करो। क्या करूं? सुन लो, वो ऐसा, वो शांति चाची है ना और वो रामवती चाची जाएंगी अभी एक आध दिन में परकम्मा लगाने, उनके साथ टम्पू में धर के ले जाना, परकम्मा गोवर्धन की परकम्मा में बांट देना भाई साहब, बड़ा पुण्य मिलेगा तुम्हें। हाँ अरे सही तो कह रही तुमने मेरे बेटे की भांजी मार दी। अरे हमने नहीं मारी रामवती। पता हमने भांजी कैसे मारी है? भांजी मारी है। हमने तो सिर्फ सत्य बताया है। हमने ये बोला है कि ऐसा उनकी बहू है पहले से, लौंडा सेकंड हैंड है, खुद से खून से जानता लौंडा है नहीं, बस यही तो बताया। मैंने तुझसे कहा कुछ नहीं बताना, अपने होठों को हटाना नहीं है। कहाँ से? मेरा मतलब मुंह खोलना नहीं है। चक्कर क्या, देखो हम पे झूठ नहीं बोला जाता। और फिर दूसरी बात क्या, उनमें एक आदमी तेज था, अब एक आदमी ने तुम्हारी बैकग्राउंड पूछे उठा मुझसे, मैं पानी भर रही वहीं पे नल पे, पूछा बेटा इनकी बैकग्राउंड, आप मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ करी, तारीफ तो बहुत करी, तारीफ में हकीकत निकल गई। निकल गई? अरे मैंने तुझसे कह दिया था 100 200 500 1000 जो कुछ तुझे लेना हो ले ले। मैंने भी तुमसे कहा था 10,000 ले लो, बहू को ले आओ, इलाज फ्री करवाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा, बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा। और सुन, तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा, मेरा अभी दिमाग खोपड़ी इतनी खराब है, जिसके साथ जो करता है वो ऐसा ही होता है। छोड़, अब खोपड़ी इतनी खराब है, अभी रामवती को और देखता हूँ मैं, रामवती को और देखूंगा। चाचा आ गए छुट्टी, वो बिजी होंगी। चाचा पूजा, ओ पूजा। हाँ दीदी। अरे तेरा गांव बड़ा दूर है यार, इतनी दूर रहती है, तेरा गांव बड़ा दूर है। हाँ दीदी, अब आई हो तो फोन वगैरह कर देती ना मेरे पे। अरे अब फोन लग नहीं रहा था तेरा नंबर। अच्छा, तो पूछते पूछते आई हूँ तेरा मायका कहाँ पे है। अच्छा होंगे आप, चलो चाय पी लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जल्द निकल रही हूँ ना, थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या बात हो गई? बात कुछ नहीं है, वो ऐसे शादी वाले आए थे ना तेरे पति के। अच्छा। वो मैंने रास्ते में ही भाजी मार दी। अच्छा, ये तो लौट गए वो। अब तू एक काम करियो। हाँ। कि मैं ये कह दूंगी तेरे ससुर से कि तेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अच्छा ठीक है। हाँ तो अगर तुझसे भी पूछे तो तू भी ऐसे ही कहियो। हाँ ऐसे बोलना है तुझे। अच्छा, और उसे पता चल गया तो उनको? वो टेढ़ा है। अच्छा। टेढ़े के हिसाब से टेढ़ा ही रास्ता चलना पड़ेगा। अच्छा। तू सीधा मत चलियो, और तू वो टेढ़ा चल रहा तो उसी रास्ते पे चल। हाँ ठीक है दीदी, मेरा घर बसवा दो कैसे भी। घर तो बस जाएगा, उसकी चिंता ना कर। घर तो ये समझ ले बसा हुआ है एक तरीके से। बस इतनी कहनी है कि हाँ मेरी नौकरी लग गई है। अच्छा। और थोड़ा घमंड में आ जाइयो। ठीक है दीदी। ये कह दियो लिखित पढ़ते जाऊंगी, ये बोलियो। तहसील में वहाँ पे दीवानी में चलो, लिखित पढ़त स्टाम्प पेपर पे लिख के दो। तो फिर मुझे बाहर नहीं निकालोगे, तब जाऊंगी। ठीक है दीदी, आए बैठो। ना मैं चल रही हूँ, ये बता। ना परेशान ना हुई, तू 10-15 दिन में अपने घर पहुँच जाएगी। ठीक है दीदी। ठीक है ना, आराम से रहियो, संभाल के जाना दीदी। हाँ ठीक है। कहाँ से आ रही है? अरे मैं वहाँ गई थी
तुम्हारी बहू के मायके में, वहाँ गई थी तुम्हारी बहू के मायके में। हाँ, मैं चुगलाई करने गई होगी। चुगल तुम करते दिखो और तुम्हें बैठ के, अरे तू करती है खो, तुम्हें बैठ के तो कुछ और ही करते हो। है वो क्या कहते हैं, मेरी सहेली रहती है वहाँ, उसके लड़के का जन्मदिन था तो मैं जन्मदिन में गई थी। हाँ तो सही है। अब वहीं तुम्हारी बहू आ गई, फिर क्या करूँ? अब तो क्या है, वो तो भैया बड़ी वो हो गई है। क्या बहुत बेकार हो गई होगी? मुझे पता है, यहाँ से निकलने के बाद सूख गई होगी ऐसी हड्डी। सूख गई? हाँ। 1 लाख रुपए महीने कमा रही है, बैंक में नौकरी लग गई है उसकी, लोन कर दिया बड़े बड़े लोन, और ऊपर की आमदनी उसकी अलग है। नहीं। और सुनो, अब तो शादी करने वाली है, उसी बैंक में वो भी काम करता है, दोनों अच्छी पोस्ट पे हैं। अरे ऐसे कैसे कर लेगी? क्यों नहीं? ऐसे कैसे क्यों करेगी वो? क्यों है? जब तुम अपने लौंडे की फिरोजाबाद से कर सकते तो वो शादी नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे बिना पूछे। हैं? तुम्हारे बगैर पूछे? तुमने बगैर पूछे तो वो क्या बगैर पूछे, जब तुमने उसको शादी करके ले आए हैं और उससे ये भी ना पूछी वो किसका लौंडा है? तुम कैसे कैसे करेगी? बस कर सकती है वो, ये मत कहो। कैसे ठाट बाट हो गया? ठाट? माँ का मकान जो टूटा फूटा था ना, हाँ? कोठी बना दी है। एक्टिवा ले ली 2, एक बैटरी वाली एक पेट्रोल वाली। और वो जो लौंडा है उसके तो माँ बाप बहुत ही है, कम से कम 50 बीघा तो खेत है उसके नाम, और फॉर्च्यूनर में तो आता है। फॉर्च्यूनर में तो बैंक में आता है वो। नाम ही सुना, देखी नहीं है। और सुन, नाम नहीं, मैंने भी नहीं देखी। और ये समझ लो इतने गहने पहन रखे उसने, डायमंड का हार पहन के आई। ऐसा नहीं हो सकता, और शादी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे? मैं यूँ कह रहा हूँ, उसे बुलवाना। किसे? ना 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 नहीं बहू, भैया मैं ना बुलवाऊंगी, मुझसे और मुझसे तो सीधे ही नहीं बोल रही वो ना। मैं चलूंगा मुझसे ना। बोलता अच्छे रही थी वैसे। नहीं मैं चलूंगा ना। नहीं तुम्हारे ऐसे घटिया इंसान के साथ जाके तो बेइज्जती है मेरी। नहीं मैं चलूंगा। नहीं चल, नहीं बुलवाना, देख तू ही बुलवा के ला सकती है, और देख जो तुम आ गई वो मैं दूंगा तुझे। वो अरे क्या दोगे फिर? मेरा मतलब ये, मैं तेरे लिए, तू बुलवा के लाएगी हमारी बहू को, तेरे लिए छोटी सी अंगूठी बनवा दूंगा। बढ़िया। वाह भाई वाह, इतने बड़े केस के लिए बस छोटी सी अंगूठी? जाओ, मैंने कर दी। तो क्या बनवाऊं? अरे कम से कम 3 लड़ियों वाला हार दो मुझे। और 1 लाख रुपए महीने बहू की तनख्वाह ना लोगे? लूंगा। लूंगा। गहने जेवर है वो ना रखे रहेंगे घर में। 3 लड़ियों का हार बनवा दोगे तो क्या है? चल कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगा 3 लड़ियों का वादा। लेकिन पाना चल। अभी तो नहीं जाऊंगी, कल सुबह आना। कल सुबह? ठीक है, पक्की? हाँ चलो पक्की, ठीक। चोरी गंगाधर की छोरी। क्या है? अरे मैं जो कह रहा हूँ, चल। सुबह आ गए, समझ ले, मैंने दांतों ने कुल्ली भी नहीं करी। चाय ना पानी, अभी तो 8 ही बजे हैं। 8? अरे तू चिंता मत कर, ब्रजवासी होटल है ना, उसमें खाना खपाऊंगा तुझे। चल चलो चल। ऐसी चल रही हूँ मैं। ऐसे चल, मैं तो यो कह ऐसा ज्यादा लपर लपर मचाने की जरूरत ना है, तुम्हारी जीभ ज्यादा लपाटे लेती है। ना ले, तू पागल है। चुप रहना जरा, और थोड़ा माफी वाफी मांग लेना। ठीक है। घुटनों में गिर जाना। नहीं मतलब माफी मांग लेना। पूजा हाँ दीदी। हैं ते ससुर आए। नमस्ते। अब लेने आए तुझे। अच्छा, लेने आए तुझे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं कैसे जॉब लगी है बहुत मेहनत से। हैं? हाँ तो कोई बात नहीं, जॉब को वहां से करो ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बहुत है, समझा कर। देख वो तेरा घर है, अरे तेरे बिना वो घर वीरान पड़ा है। हाँ ऐसे मांग रहे माफी, पकड़ी तब तो नीचे पकड़ी रखूंगा मैं। तो एक काम करो, घुटनों में गिर जाऊं। चुप, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ। तो जोड़ो ना ढंग से। मैं हाथ छोड़ के माफी मांगता हूँ बहू, तू चल। आपने पहले तो धक्के मार के लिकार दिया मेरे को। बहू चल। नहीं मैं नहीं जा रही अब। चल अब कोई बात नहीं है, लिखाई पढ़ाई से जाऊंगी। लिखाई पढ़ाई? हाँ चलो, मैं लिखाई पढ़ाई हम करवाएंगे तेरी, वही स्कूल में दाखिला करवाएंगे तेरी। दाखिला नहीं, तहसील में लिखात पढ़ा दोगे। अच्छा दीवानी में, सॉरी कभी दीवानी कभी कुछ बोल रही है। अरे वो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है ना। चल तो बहू तू चल तो सही। वकील तो चारों तरफ ही बैठते। अब इसकी क्या गारंटी, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे। तहसील में लिखवाइयो ना मतलब दीवानी में। अच्छा हाँ यही बुद्धि पागल। अरे तू परेशान जो हो रही है, दीवानी में बाकायदा तेरे फोटो खींचेंगे, स्टाम्प पेपर पे इसके इनके साइन होंगे, अंगूठा लगेगा। अंगूठा हाँ तब जाके देख लो दीदी, ऐसा ना हो फिर से ये कुछ बोले। अरे भैया उसे कौन टाल देगा, उसे तो कोई ना टाल पाएगा। आपकी जिम्मेदारी है फिर। हाँ बिल्कुल, तू अपने जल लिया, थैला वैला जो भी है तेरा लिया। जा बहू जा।
गुंडे? तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आजा आजा। चलो चलो बहू चले। हाँ। चले आओ आओ। अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं बहू, अब इसको बताऊंगा मैं। है छोरी गंगाधर की, छोरी गंगाधर की, क्या है मिस तूने मिसी मेरे साथ धोखेबाजी की है। धोखेबाज, धोखा। हाँ? हाँ? सबसे बड़े धोखेबाज तो तुम हो। क्या धोखेबाज हूँ मैं? हैं? अरे तूने मुझसे झूठ बोला। आज 1 साल हो गई ना, तो वो नौकरी पे गई ना, कहीं कहीं गई, और दूसरी नंबर बात उसकी ना कोई तनख्वाह आई ना पैसे। हैं? अरे 6 महीने का बच्चा तो है उसके तो पेट बच्चे से में। क्या होगा? अरे यही सबसे बड़ी नौकरी है। फिर दूसरी बात, तुमने बच्चे के लिए निकाला था, अब बच्चा हो गया, काम खत्म। अरे मैं तो ये चाह रहा था कि मुझे बच्चा जरूरी नहीं था, नौकरी ज्यादा जरूरी थी। तो नौकरी की मुझे नहीं पता, वो तो मैंने सुना था, तो वैसे ही बता रहे थे। तूने पूरे सपनों में पानी फेर दिया। अच्छा ये बताओ, उसमें लिख रहा था नौकरी थी, नौकरी लिख रही थी उसमें। अरे उसमें ये लिख रहा था कि ये मेरी बहू है, मैं इसको कबूल करता हूँ, आज के बाद इसको कभी घर से बाहर नहीं निकालूंगा, जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस यही तो। अरे तो मैं नौकरी की तो तूने कहा था मुझसे। तो नौकरी की मैंने सुना था, मैंने बता दिया। मन ऐसा कर रहा है मैं खुद मर जाऊंगा तो ये मार दूंगा मैं। अभी एक बात बताओ, तुमने तब क्यों ना चेक करी थी? क्या चेक? नौकरी है कि नहीं? तभी उसके कागजों में चेक करनी चाहिए थी, और वहाँ पूछताछ करनी चाहिए थी उससे, तभी नहीं पूछा। तुमने पूछा नहीं। तूने गद्दारी की है, तूने गद्दारी की है। तू फिर दोबारा हमारी छाती के लिए लब्बा लाई, उसे छाती पे लड़ेगी मूंग। तू करवा के लाई तेरे कारनामे। जाओ जाओ, चलो जाओ। अरे तू मान जा, चलो जाओ। मान जा। तेरे सारे चाल चला, नौकरी लग गई और पैसे और तनख्वाह मिल रही है, मर्सिडीज फॉर्च्यूनर और बर्सिडीज।